जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एक्सक्लूसिव उत्तर प्रदेश की सीरीज हमारी चल रही थी का लास्ट टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोक नृत्य। कल हमने पढ़ा था लोकगीत, आज पढ़ा है लोक नृत्य जो डांस है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। जैसे हमने रीजन वाइज पढ़ा था लोकगीत को 4-5 रीजन में बांट करके, पश्चिमी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, ये सारी चीज़ें, मिर्जापुर, भद्रवाला रीजन। ठीक उसी प्रकार इसको भी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुंदेलखंड रीजन। झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये वाला जो रीजन ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन में जैसे आपके लोकगीत हैं, ठीक उसी प्रकार से उसी से मिलता जुलता ही चीज़ें हैं, मिलती जुलती ही चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक चीज़ ध्यान में है तो दूसरी अपने आप पकड़ में आ जाएगी। तो बुंदेलखंड रीजन कानरा, कानरा हो गया, बेरंडी हो गया, इड्डा से डलिया है। ठीक, कानरा किया जाता है धोबी समाज के द्वारा और बेरंडी किया जाता है अहिर समाज के द्वारा, अहिर समाज के द्वारा। ठीक है, कि जरा एक बार समाज भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपके मेंस में क्वेश्चन आएंगे कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध है जितनी कि भारत की, तो चीज़ें जो है आपको, अगर आप ये अभी से तैयार किए रहेंगे तो वहाँ पर चीज़ें लिखने में आपको, एग्जाम्पल देने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा, रटेंगे भूलेंगे। तो कानरा धोबी समाज के द्वारा, बेरंडी अहिर समाज के द्वारा। बेरंडी ठीक ठीक उसी तरह होता है जैसे मथुरा में लट्ठमार होली होती है, बरसाना में, ठीक वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लाइक लट्ठमार होली। इसके बाद एक नृत्य का नाम है पाई डंडा, इसी का नाम है मौनिया। इसमें कृष्ण गोपी की तरह बन करके खेल खेलते हैं। कुछ लोग कृष्ण बनेंगे, कुछ गोपी बनेंगे, या एक कृष्ण बनेगा बाकी सब गोपी। ठीक है, पाई डंडा या मौनिया। इसके बाद जो अगला है वो है दीप नृत्य। दीपक सर पर रख करके, ये भी अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। फिर है राई नृत्य, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है जन्माष्टमी के समय, जन्माष्टमी के समय। और एग्जाम्पल है देवी नृत्य, अनुष्ठान जब कोई होता है तो वहाँ पर किया जाता है। फिर है सौरा या शायरा, फसल काटते समय। एक होता है घोड़ा नृत्य, घोड़ों को डांस कराया जाता है मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह हुआ, हाँ, मांगलिक अवसरों पर घोड़ा नृत्य। फिर एक है कुम्हराई, कुम्हार जो समाज है उनके द्वारा। और लास्ट है पुत्र के जन्मोत्सव पर ख्याल, पुत्र जन्मोत्सव। ठीक, लोकगीत के रूप में आपने पढ़ा था, कौन कौन से पढ़े थे? चंगोलिया, तो चंगोलिया के नाम से नृत्य भी है। ढिमिराई, ढिमराई के नाम से नृत्य भी है। एक है शैतान, और शैतान नृत्य मतलब मास्क लगा करके
तरह नृत्य किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक बार पूछा गया है वो है जावरा नृत्य। वो भी कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड रीजन से, जावरा नृत्य। तो ये लिस्ट जरा आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बड़ी है, दो चार नाम भूलेंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूलेंगे, लेकिन इतना जरूर याद रहेगा कि चार विकल्प में से विकल्प आप सही कर लो। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन के जरा आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है, अगर ये भी ध्यान में रहे तो चीज़ें ज़्यादा आपके पास कंटेंट हो जाएगा मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं मिर्जापुर रीजन में, कालीन भैया वाले रीजन में। यहाँ पर चौलर इसके लिए अच्छी फसल या वर्षा के लिए, अच्छी फसल या वर्षा के लिए चौलर नृत्य। दूसरा हडिया, सरस्वती के लिए, सरस्वती के चरणों में ये किया जाता है, समर्पित है ये। तीसरा कर्मा एंड टीला, किसके द्वारा? ये खरवार जनजाति के द्वारा। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि खरवार जनजाति कहाँ पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर रीजन में। एक और नृत्य है वो है ढरकहरी, ये भी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ढरकहरी जनजातियों के। ठीक है, ये चार नृत्य, चार हो गए या छः? एक दो तीन चार, हाँ, चार नृत्य ये कहाँ पर किए जा रहे हैं? मिर्जापुर रीजन में। इसके बाद आ जाइए ब्रज रीजन में। मथुरा आगरा वाले रीजन में, ब्रज रीजन। एक तो लट्ठमार होली आपको पता ही है, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। घड़ा नृत्य एक लिख लीजिए। घड़ा नृत्य क्या किया जाता है? रथ के पहिए के ऊपर घड़े रख करके, रथ के पहिए के ऊपर घड़े रख कर, लट्ठमार होली लिख लीजिएगा। उसके बाद है चरकुला, ये पूछा गया है, चरकुला कहाँ का है? चरकुला महोत्सव आपने सुना होगा, ब्रज रीजन का ही है। ठीक है, मयूर नृत्य, ये इसके आगे नृत्य लगाते जाइएगा। झूला नृत्य, रास नृत्य, रास तो याद रहेगा ही। ठीक है, रास रसिया, रास रचाना, ये सब ब्रज की परंपरा है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र की। तो ये हो गया ब्रज क्षेत्र का। इसके बाद आ जाइए पूर्वांचल। पूर्वांचल में कहरौआ, कहार समुदाय के द्वारा, कुम्हार। के बाद पासी नृत्य, पासी समुदाय के द्वारा। शिव बारात, भूत प्रेत बन करके, शिव जी के बारात में ही लोग थे ना। नटुआ, नटुआ नृत्य या नकटौआ। एक और है कठघोड़वा, लकड़ी का घोड़ा बना करके, कठघोड़वा नृत्य। एक यहाँ का फेमस है कोलिया नृत्य, ये राजपूत समुदाय के द्वारा तलवारबाजी के रूप में किया जाता है। छोलिया नृत्य बहुत फेमस है ये पूर्वांचल का, ये जरा
ध्यान में, जैसे बुंदेलखंड का जारवा नृत्य पूछा गया है, छोलिया नृत्य पूछा गया है। ठीक। नटवरी अहीर समाज के द्वारा, जैसे बेरंडी था बुंदेलखंड में, अहीर समाज के द्वारा। धोबिया नृत्य धोबी समाज के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। पूर्वांचल का ये ध्यान में रखिएगा। अब बच जाता है एक रीजन, वो है अवध रीजन, लखनऊ के आसपास का रीजन। तो अवध रीजन में देख लेते हैं। एक तो यहाँ का नृत्य है बहुरूपिया, अलग अलग वेश में। ये बहुरूपिया नृत्य का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दूसरा है नौवा झाखंड, नृत्य, इसके आगे नृत्य लगाते चलिएगा। तीसरा है ढफला सुराही, चौथा है ढेडिया, और चौथा है जोगिनी। ढेडिया नृत्य में आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर मिट्टी की जालीदार मटका लेकर के ही किया जाता है, मिट्टी का। ठीक है, ढेडिया नृत्य, ढा से ढक्कन लगा है, दो दो ढा से ढक्कन है, ढेडिया। ये सब कहाँ के नृत्य हैं? अवध रीजन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपका यूपी स्पेशल, यूपी से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई। अब आपका काम है रिवीजन करना। यूपी की सीरीज आगे चलती रहेगी, कुछ शिक्षण संस्थान बताएंगे, अभी जलवायु मिट्टी बची है, भौगोलिक दशाएं बची है, लेकिन वो सब कॉमन टॉपिक है। स्पेशली अगर आपको भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी के बारे में पता है, तो इसके लिए कुछ विशेष जानकारी आपको नहीं चाहिए, बस उसी को घटा बढ़ा करके लिखना हो, क्योंकि ये भी तो भारत में ही शामिल है ना, अलग से तो है नहीं। ठीक, कुछ विशेष जो था वो यहीं तक, लगभग 15 लेक्चर की सीरीज होगी। ध्यान में रखिए इसको, बार बार रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।